15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त का दिन भारत के महान योगी और महान दार्शनिक श्री अरविंदो का जन्मदिन है। श्री अरविंद को किसी ने एक बार पूछा कि आप भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष की आजादी के युद्ध में अग्रणी सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम हेतु आप संघर्ष कर रहे थे, फिर अचानक आप पलायनवादी कैसे हो गए कि सब छोड़कर आप पांडिचेरी में बैठ गए आंख बंद करके। अब वर्ष में एक बार आप निकलते हैं दर्शन देने को। आप जैसा संघर्षशील, तेजस्वी व्यक्ति जो जीवन के संघर्ष में स्वाभिमान पूर्वक खड़ा था और हम सभी के जीवन को रूपांतरित कर रहा था, वह अचानक इस भांति पलायनवादी होकर अंधेरे में क्यों छिप गया? अब आप देश के लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या आप सोचते हैं कि करने को कुछ नहीं बचा, या करने योग्य कुछ नहीं है, या समाज की और मनुष्य की समस्याएं हल हो गई है और आप विश्राम कर सकते हैं? समस्याएं तो बढ़ती चली जाती है। आदमी कष्ट में है, दुख में है, आदमी गुलाम है, भूखा है, बीमार है, कुछ तो करिए। श्री अरविंद ने कहा कि जो पहले मैं कर रहा था वह अपर्याप्त था, अब जो कर रहा हूं वह पर्याप्त है। वह आदमी एकदम चौंका होगा जिसने यह सवाल पूछा था। ये किस प्रकार का करना है कि आप अपने कमरे में आंख बंद किए बैठे हैं, इससे होगा क्या? तो श्री अरविंद कहते हैं कि जब मैं कई कर्म करने में लगा था, तब मुझे पता नहीं था कि कर्म तो बहुत ऊपर ऊपर है, उससे दूसरों को नहीं बदला जा सकता। दूसरों को बदलना हो तो स्वयं के भीतर इतना प्रवेश कर जाना जरूरी है, जहां से कि सूक्ष्म तरंगे उठती है, जहां से कि जीवन का आविर्भाव होता है। और अगर वहां से मैं तरंगों को बदल दूं, तो वे तरंगे जहां तक जाएगी, वहां तक ये तरंगे अनंत तक फैलती चली जाती है। जैसे रेडियो की ही आवाज नहीं घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर, टेलीविजन के चित्र ही हजारों मील तक नहीं जा रहे हैं, सभी तरंगे अनंत की यात्रा पर निकल जाती है। जब आप गहरे में शांत होते हैं, तो आपकी झील से शांत तरंगे उठने लगती है। वे शांत तरंगे फैलती चली जाती है। वे तरंगे पृथ्वी को छुएंगी, चांद को छुएंगी, तारों और ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगी। और जितनी सूक्ष्म तरंग का कोई मालिक हो जाए, उतना ही दूसरों में प्रवेश क्षमता आ जाती है। तो अरविंद ने कहा कि अब मैं महानतम कार्य में लगा हूं। अब से पहले मैं क्षुद्र कार्य में लगा था। अब मैं उस महानतम कार्य में लगा हूं जिसमें मनुष्य से बदलने को कहना न पड़े और बदलाहट हो जाए, क्योंकि मैं उसके हृदय में सीधा प्रवेश कर सकूंगा। अगर मैं सफल होता हूं, हालांकि सफलता बहुत कठिन बात है, अगर मैं सफल होता हूं तो एक नए मनुष्य का, एक महामानव का जन्म होना निश्चित है। अरविंदो ने अद्वैतवाद और वैदिक परंपराओं को समकालीन दर्शन के साथ जोड़ते हुए अति मानव हायर कॉन्शियसनेस और आध्यात्मिक विकास का नया मॉडल दिया। उनकी आत्मा की विकासात्मक प्रक्रिया भारतीय आध्यात्मिकता में परिवर्तन का मार्ग दिखाती है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान से वैचारिक राष्ट्रवाद को नैतिक और आध्यात्मिक आयाम मिला। उन्होंने भारतीय संस्कृति को केवल अतीत का अभिलेख नहीं, बल्कि जीवंत नियमता बताया। उनके कविता संग्रह और अंग्रेजी में रचना जैसे सावित्री ने भारतीय सांस्कृतिक विषयों को वैश्विक साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया। इससे भारतीय मिथक और ऋचागत परंपरा का पुनरुत्थान हुआ। अरविंदो और मीराबेन द्वारा स्थापित आश्रमों और प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान संचय नहीं, बल्कि बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण था। यह दृष्टि भारतीय शैक्षिक और सांस्कृतिक सोच पर असर डालती रही। उन्होंने धार्मिक धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिकता पर जोर दिया। विभिन्न धार्मिक परंपराओं को एक विकासशील आत्मिक सत्य के पहलू के रूप में देखा गया, न कि प्रतिस्पर्धी प्रतीकों के रूप में।